गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल में। आप अपने सत्संग हम सभी के साथ साझा करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर। और संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कोशिश करें कि आप लिखकर अपने सत्संग भेजें। जो ऑडियो भेजते हैं वो कोशिश करें कि अगर मुझे भेजते हैं मेरे चैनल पे तो बस मुझे ही भेजें और किसी को ना भेजें, और अगर किसी और को भेजते हैं तो उन्हीं को भेजें। किसी भी एक चैनल को आप पकड़ें और उसी पे आप सत्संग अपने शेयर करते रहें। ये बात मैंने पहले भी बोली है और आज फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिससे कि आप सबको क्लैरिटी मिले। और संगत जी, सत्संग शेयर करने के पीछे हमेशा बताया जाता है कि यही मकसद होता है कि आपको आपके सवालों का जवाब गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से ही देते हैं, तो इन्हें अंत तक सुनना चाहिए, जिससे कि आपको गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिल पाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें और असली जो सत्संग है वो सुन पाए, भाव आपके पॉजिटिव रह पाए और गुरुजी से प्रेम आपका और बढ़ता ही जाए, जिससे कि उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं आप पे और ज्यादा बरसें। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि मन को हल्का रखो, खुश रखो, सरल रखो, क्योंकि जब मन ही अशांत हो जाए तो फिर दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें शांति नहीं दे सकती। आज मैं आप सबके साथ कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहती हूँ जिन्हें हम अगर अपने जीवन में उतार लें तो गुरुजी की कृपा से हमारा मन बहुत शांत और आनंदित रह सकता है। संगत जी, सबसे पहली बात, बिना पूछे किसी के जीवन में दखल अंदाजी मत करिए। जब तक कि कोई आपसे सलाह ना मांगे तब तक उसे सलाह बिल्कुल मत दीजिए। आजकल हम अक्सर दूसरों के जीवन चलाने लग जाते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन जब हमारे सामने वाला हमारी बात नहीं मानता तो फिर हमें दुख होता है और हमारे मन में जो द्वेष भाव पैदा होता है और हमारा मन ना चाहते हुए भी भारी हो जाता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अपना मन हल्का रखना है तो हर समय राय देने की आदत हमें छोड़नी होगी। दूसरी बात, अपनी क्षमता से अधिक बोझ मत उठाइए। आज अधिकतर लोग शरीर से नहीं मन से थके हुए हैं। टेंशन, चिंता, कंपैरिजन, यही इंसान को अंदर से बीमार कर देते हैं। गुरुजी कहते थे जितना संभल सके उतना ही उठाओ और बाकी मुझ पर सौंप दो। तीसरी बहुत सुंदर बात कि किसी भी काम को टालिए मत। ये तो हमारे कबीरदास जी भी कह गए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। तो वही बात है संगत जी, काम को टाले नहीं। ये मत कहें कि कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, बाद में देखेंगे। जो काम जब हो सकता है उसी समय कर लें। हम बोल तो देते हैं संगत जी कि काम बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन वही अधूरे काम हमारे मन में बोझ बन जाते हैं। हम उनके बारे में सोचते रहते हैं कि अभी ये भी पड़ा हुआ है, अभी वो भी पेंडिंग है, अभी ये भी नहीं हुआ। तो एक जो जैसे ऑफिस में फाइल बढ़ती जाती है ना, पेंडिंग फाइल्स, ऐसे हमारे मन में भी जो पेंडिंग काम है उनकी फाइल्स बढ़ती जाती है, तो हमारा मन बहुत भारी होने लगता है। ऐसा लगता है कि अभी ये भी बचा है, वो भी बचा है। तो आप हैंड टू हैंड जितने काम निपटा सकते हैं वो निपटा लेंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तो आपके मन पे बोझ कम पड़ेगा। तो वही है कि हमारी पेंडिंग बातें हमारे मन को अशांत कर देती हैं, इसलिए जो काम हाथ में लें उसे पूरा कर लें मन में, जिससे कि अपने आप को आप हल्का महसूस कर पाएंगे। चौथी बात, ऐसे कोई काम मत करो जिसके बाद पछताना पड़े। संगत जी, हमारा मन जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा मन सबसे पहले बता देता है हमें कि हमने ये गलत किया है, लेकिन हम उसकी आवाज को खुद ही दबा देते कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, सभी करते हैं तो हमने कर दिया तो क्या हो गया। नहीं, हमें अपने दिल की बात को समझना होगा, और जिससे कि हमें अगर ये लग रहा है कि हम खुद ही गलत कर रहे हैं तो हमें वो नहीं करना। गुरुजी हमेशा सादगी और संयम सिखाते थे, क्योंकि गलत निर्णय पहले थोड़ी खुशी देते हैं और बाद में बहुत ज्यादा बेचैनी देते हैं। पांचवी बात, हर इंसान को बदलने की कोशिश मत करो। अगर कोई व्यक्ति आपके अनुसार नहीं बदल रहा तो उसे स्वीकार करना सीखो। जैसे हम चाहते हैं कि लोग हमारी कमियों को सहन करें, वैसे ही हमें भी दूसरों को स्वीकार करना होगा। जहां स्वीकार करना आ गया ना संगत जी, वहां मन शांत होना शुरू हो जाता है। छठी बात, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखिए। जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में गुरुजी का शुक्राना करना सीख जाता है उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। सातवीं बात, मन को खाली मत रखिए। खाली मन अक्सर चिंता, डर
और नेगेटिविटी से भर जाता है संगत जी। इसलिए अपने मन को सिमरन में लगाइए, सेवा में लगाइए, अच्छे विचारों में लगाइए, सत्संग में लगाइए, सत्संग सुनिए और जितना प्रभु का गुणगान गुरुजी की मंत्र जाप कर सकते हैं उतना कीजिए। और वैसे भी मई का महीना चल रहा है, गुरुजी का समाधि दिवस आने को है। ये पूरा महीना ही एक तरीके से हम जितना मंत्र जाप कर सकते हैं उतना मंत्र जाप हमें वैसे भी करना चाहिए। मई के महीने में ही क्या, बल्कि हमेशा मैं तो ये कहूंगी जब भी आप खाली बैठे तो सिमरन मंत्र जाप करते रहिए और जोर जोर से गा गा के करने की बजाय मन में कीजिए कि बगल वाले को भी ना पता चले कि हम पाठ कर रहे हैं या हम जाप कर रहे हैं। गुरु जी के नाम से जुड़ा मन कभी अकेला नहीं रहता संगत जी। 8वीं बात, ईर्ष्या और तुलना से बहुत दूर रखिए खुद को। दूसरों को खुश देखकर दुखी होना अपने सुख को खो देना है। गुरु जी ने हर किसी की झोली अलग बनाई है। जिसके हिस्से में जो है वो उसे मिलकर ही रहेगा और जिसके हिस्से में जो नहीं है वो को मिलकर भी उससे छिन जाएगा। इसलिए कंपैरिजन करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। बस जो हमें करना है वो है ग्रेटिट्यूड, शुक्राना। 9वीं बात, हर समय नाम और पहचान के पीछे मत भागिए। अगर हम हर समय यही सोचते रहेंगे कि लोग हमें पहचाने, हमारी तारीफ करें, हमारा नाम हो, तो मन कभी शांत नहीं रहेगा। गुरुजी कहते थे बस सेवा करो, बाकी मैं देख लूंगा। उन्हें पता है कि हमें क्या देना है। अगर हमारा नाम होना होगा संगत जी तो आप अच्छे काम कीजिए ना। आप अच्छे काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके माड़े कर्म सुधरेंगे और आपका नाम होगा ही होगा। अगर आपके कर्म इस तरह के हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं तो आपका नाम होने से कोई रोक ही नहीं सकता। गुरुजी कहते थे बस सेवा करो, बाकी मैं देख लूंगा। और 10वीं बहुत बड़ी बात, माफ करना सीखिए। किसी ने कुछ गलत कह दिया, किसी ने आपका दिल दुखा दिया, अगर हम वही बात पकड़कर बैठ जाएं तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे अपने मन को होता है। किसी दूसरे ने तो कह दिया, लेकिन हम अगर उसी बात को पकड़ के सोचते रहें तो हम हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं। तो वही है कि गुरुजी की संगत का सबसे बड़ा जो गहना है संगत जी वो है क्षमा, माफ करना। 11वीं बात, पुरानी बातों को छोड़ना सीखिए। यानी कि हम आज की लड़ाई में अपनी बरसों पुरानी बातों को भी ले आए, जो कि हम अक्सर करते हैं कि उस समय हम भूल गए थे और हमें अब याद आ गया कि तुमने उस दिन वो कहा था ना, तुमने उस बारे में ये कहा था। तो उससे क्या होता है कि चीजें खत्म नहीं होती, चीजें बढ़ती हैं। आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो, वो ठीक है। उस समय आपको ये लगता है कि आप जीत गए, लेकिन आप जीत कर भी हार गए, क्योंकि आप जो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं वो अपनों से ही कर रहे हैं। और वो करने के बाद क्या आपके मन को शांति मिल रही है? नहीं, आप शांत नहीं रह पा रहे। आप उस बात को उसी समय खत्म कीजिए, पुरानी बातों को तो पीछे ही छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं या आर्ग्यूमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो नुकसान हमारा भी, बल्कि मैं कहूंगी हमारा ही होता है ज्यादा। सामने वाला अगर ऐसा है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा तो आप बोलते रहिए, कोई मतलब ही नहीं है सामने वाले को, तो आप अपने ही मन को खराब कर रहे हैं। इससे अच्छा कि आप मौन लीजिए, आप चुप रहिए। हाँ, ये नहीं कहूंगी कि आप सहन करते रहिए, अपनी बात को रखिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है सामने वाला आपकी बातों को तवज्जो ही नहीं दे रहा, वो सुनना ही नहीं चाहता और वो बदलना भी नहीं चाहता, तो एक बार अपनी बात को कह दीजिए जिससे कि आपका मन हल्का हो जाए और उसके बाद बस छोड़ दीजिए। तो यही सबसे अच्छा तरीका है। और दूसरी बात, पुरानी चोटों को याद करने से मन फिर वही दर्द महसूस करने लगता है। तो हमारे खुद के दिल को ही दर्द होना है ना, तो वो बातें ही क्यों करनी। जो बीत गया उसे गुरुजी के चरणों में छोड़ दीजिए। और आखिरी सबसे सुंदर बात संगत जी, ध्यान और सिमरन को जीवन का हिस्सा बनाइए। सिर्फ 5-10 मिनट भी अगर हम शांति से बैठकर गुरुजी का नाम लें तो धीरे धीरे मन की भागदौड़ कम होने लगती है। हम एक ठहराव महसूस करते हैं। शुरुआत में बहुत सारे विचार आएंगे, दुनियादारी याद आएगी, लेकिन घबराइए मत, मन खाली हो रहा होता है। धीरे धीरे गुरुजी का नाम मन को स्थिर कर देता है। संगत जी, जीवन की असली संपत्ति पैसा नहीं, मन की शांति है। चेहरे की मुस्कान, मन की प्रसन्नता, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए गुरुजी से हमेशा यही मांगिए कि गुरुजी परिस्थितियां जैसी भी हों, मेरा मन आपके चरणों से जुड़ा रहे। और खुद को स्वस्थ रखने का वरदान गुरुजी से मांगिए। हमेशा ये अरदास कीजिए कि आप जिन्हें पसंद करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, वो और आप हमेशा स्वस्थ रहें। पैसा तो आना जाना है, एक बार स्वास्थ्य अगर आपका सही है तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं, और स्वास्थ्य नहीं है
तो फिर पैसा हो, बहुत सारी लग्जरीज हो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो बस सही चीज मांगिए और गुरुजी को गुरुजी से मांगिए, क्योंकि अगर गुरुजी हमारे हमेशा साथ रहेंगे, अपना हाथ हमारे ऊपर हमेशा रखेंगे, तो प्रॉब्लम्स आएंगी और वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, छोटे में कट जाएंगी। जैसे कि हमेशा हम सत्संगों में भी सुनते हैं और हम ये खुद भी महसूस करते हैं संगत जी। और दूसरी चीज, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। पुरानी संगत एक आंटी हैं जिन्होंने ये चीज शेयर की थी कि गुरुजी कहते थे कि एक शब्द है वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। उसे मैंने सर्च किया, ढूंढा और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आप सभी के लिए खोज के लाई, जिससे कि मुझे उसका पता चले, अर्थ समझ आए और मेरे साथ साथ सभी गुरु परिवार संगत को भी उसका अर्थ पता चले। तो उसका अर्थ जानने से पहले हम ये शब्द सुनते हैं, जिसे स्वर दे रहे हैं गौरव अंकल। तो संगत जी आइए इसे सुनते हैं। थिर धर बैसो हर जन पिया रे, थिर धर बैसो हर जन पिया रे, सतगुरु तुम रे काज सवारे, सतगुरु तुम रे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, जन की पैज रखी करतारे, बादशाह सा सब बस कर दीने, बादशाह सा सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपौ होई पाजो भगवान, निरपौ होई पाजो भगवान, साथ संगत मिल कीनो दान, साथ संगत मिल कीनो दान, शरण परै प्रभु अंतरजामी, शरण परै प्रभु अंतरजामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी, शरण परै प्रभु अंतरजामी, शरण परै प्रभु अंतरजामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। संगत जी, ये शब्द पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी द्वारा रचित है और गुरु ग्रंथ साहिब में 201 पन्ने पर दर्ज है। इस शब्द की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें डर से शांति की तरफ, चिंता से विश्वास की तरफ और बाहरी सहारों से गुरु के सहारे की तरफ ले जाने वाला भाव है। गुरु जी कहते थे कि प्रोटेक्शन के लिए इसे हमें जरूर सुनना चाहिए। जब भी हम किसी भी चीज से डर महसूस करते हैं, खुद को उससे बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये शब्द जरूर सुनना चाहिए। गुरु अर्जुन देव जी का पूरा जीवन ही शांति, समर्पण और विश्वास का प्रतीक था। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा। उन्होंने जब लिखा कि थिर घर बैठो हरिजन प्यारे, तो इसका केवल बाहरी अर्थ घर में बैठो नहीं है, ये अपने अंदर टिक जाओ का संदेश है। मन को डर, भागदौड़ और अस्थिरता से हटाकर गुरु के चरणों में स्थिर करना। गुरु जी कहते थे घबराना नहीं है, शुक्राना करो, विश्वास रखो, मैं हूं ना। ये सब उसी स्थिर अवस्था की तरफ हमें ले जाता है। शब्द में आगे आता है सदगुरु तुम्हारे काज सवारी, यानी कि सच्चा गुरु तुम्हारे कार्य संवार देता है। यहाँ काज सिर्फ नौकरी, पैसा या दुनियावी काम नहीं है। मन का टूटना, डर, रिश्तों का दर्द, अंदर की बेचैनी, ये सब भी काज है। गुरु अर्जुन देव जी ने खुद अपने जीवन में असहनीय कष्ट झेले, लेकिन उनकी वाणी में शिकायत नहीं, सिर्फ समर्पण और मिठास था। इसलिए उनकी वाणी पढ़ते समय मन को बहुत गहरी शांति मिलती है।
इस शब्द की कुछ और भी गहरी बातें हैं, जैसे कि दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। केवल बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि अंदर के डर, क्रोध, नफरत, चिंता, इन्हें भी प्रभु समाप्त कर सकता है। अमृत नाम महारस पीने, असली आनंद नाम सिमरन, शब्द और संगत में है। दुनियावी चीजें अस्थायी हैं संगत जी। निर्भव होई भजहु भगवान। गुरु का हाथ महसूस हो जाए तो मन धीरे धीरे निर्भय होने लगता है। साध संगत मिल। संगत सिर्फ बैठना नहीं बल्कि ऐसी ऊर्जा में बैठना है जहां मन ऊपर उठे। गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलन भी किया था और हर मंदिर साहिब में कीर्तन मर्यादा को व्यवस्थित रूप दिया था। संगीत, शब्द और ध्यान को उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव का माध्यम बनाया। अगर हम इसे गुरुजी के भाव से समझें तो पूरा संदेश इस शब्द का ये निकलता है संगत जी कि मन को स्थिर करो, डर छोड़ो, अपने गुरु पर भरोसा रखो, संगत, शब्द और नाम से जुड़े रहो, फिर गुरु अपने समय पर सब संवार देंगे। चिंता मत करो। संगत जी, गुरु जी कहते थे कि जहां प्रेम से उनका नाम लिया जाता है वहां उनकी हाजिरी अपने आप लग जाती है। इसलिए आज हम सब भी अपने मन को शांत करके सारी चिंताएं गुरु जी के चरणों में रखकर पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ इन सत्संगों को सुने। ये जो शब्द आपने सुना उसका यही अर्थ है। अगर मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊं तो जब इंसान मन से स्थिर हो जाता है, गुरु पर भरोसा कर लेता है, विश्वास कर लेता है, तो फिर गुरु साहब उसके बिगड़े हुए काम भी संवार देते हैं। हम बार बार बाहर सुख ढूंढते हैं लेकिन असली शांति गुरु जी के चरणों में बैठकर, नाम सुनकर, नाम जाप करके और प्रेम से जुड़कर ही मिलती है। संगत जी, आज हम भी कुछ समय अपनी इस दुनियादारी की भागदौड़ से हटकर अपने मन को गुरुजी के चरणों में जोड़ें। जो भी भाव हो, जो भी सुख दुख हो, सब गुरुजी को समर्पित कर दें। गुरु साहिब सबके दिल की जानने वाले हैं, बिना बोले भी अपने बच्चों की हर बात सुन लेते हैं। इसीलिए बहुत प्रेम और श्रद्धा के साथ सारी संगत जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, अपने मन में भी बोलिए और कमेंट सेक्शन में भी लिखिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये सत्संग, ये शब्द, उसका अर्थ सुनते समय आपके मन में क्या भाव बने ये जरूर मुझे लिखकर बताइएगा। और इसी के साथ आइए आगे के सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सत्संगत जी, यह संध्या वेले का शुक्राना है। मेरे सारे ही सत्संग प्राची आंटी के चैनल पर ही आए हैं पहले, और ये नंबर भी मुझे गुरुजी ने ही दिया था। पहले एक दो मेरे सत्संग किसी और पे ब्रॉडकास्ट हुए थे, लेकिन फिर गुरुजी ने स्वयं मुझे ये नंबर दिया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है। सत्संगत जी, जैसा कि ये आत्मा हमेशा ही बोलती है कि परमात्मा के समक्ष आत्मा बैठी हुई है, और जैसे ही सत्संग में रिकॉर्ड करने लगी थी तो 777 की ब्लेसिंग गुरुपा ने दी। एक बार घर में सत्संग कराया और एक बार सत्संग में ले भी गए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। ये आत्मा शून्य थी, शून्य है, शून्य ही रहेगी। जो कुछ भी बुलवाना सुनवाना अपनी मर्जी का मेरे दाता। सत्संग जी, जैसा कि आज 7 तारीख है और ये भी कहा गया है कि 7 तारीख को अपने घर में सत्संग जरूर करना चाहिए परमात्मा का साथ पाने के लिए। गुरुपा हमेशा 7 नंबर की ही ब्लेसिंग क्यों देते हैं कि 7 तेरी पुश्तें तार दी। 7 का ही गुरुपा का 7 जुलाई का ही बर्थडे है, और अधिकतर जितनी भी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा 7 नंबर की ही देते हैं। सत्संग जी, अगर आप देखो तो मेरे जीवन में 7 नंबर का बहुत महत्व है। मेरे छोटे भाई का जन्मदिन भी 27
दिसंबर का है और वो बहन भाइयों में भी सबसे छोटा 7वें नंबर पे है। तो मेरी लाइफ में 7 नंबर की बहुत हो रही है। उसकी शादी भी 17 अप्रैल को हुई और छोटी बहन की भी भी लाइफ मेरे से ही बहुत जुड़ी रही है। उसके भी 11 अगस्त का उसका बर्थडे आता है, 11 नंबर की ब्लेसिंग है और 17 मई की उसकी शादी। तो कैसे गुरुबा ने हम सब बहन भाइयों को सबको, बड़ी दीदी का 7 अक्टूबर का है, मेरे हस्बैंड का 7 मतलब कि 5 जुलाई को तो 7वें महीने में ही बर्थडे था और 1971 यानी कि डबल 7 की ब्लेसिंग थी। मेरी बेटी के फ़ोन नंबर में 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग है। और साथ संगत जी, मैं सबसे अलग होते हुए भी लेकिन गुरुपा ने इन सब की ब्लेसिंग्स मेरे साथ रखी। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। और हमेशा इन परमात्मा ने अपना साथ और इनका साथ बनाए रखा। बहुत-बहुत शुक्राना है। साथ संगत जी, आज सत्संग के लिए कल गुरुपा ने एक मैसेज दिखाया था कि फूल मंगवा लेना, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो साथ संगत जी, और ये भी बोला था कि मैं लंगर भी करूँगा। तो इनकी लीला यही जाने क्या करते हैं। साथ संगत जी, सबसे बड़ा तो ये चमत्कार हुआ आज कि गुरुपा ने बोला था लंगर करने आऊँगा, तो गेट पर एक बजा रही थे ज़ोर-ज़ोर से। तो मैं बाहर गई तो क्या देखती हूँ कि एक बूढ़ी भी नहीं थी, ठीक ही थी। वो औरत बैठी हुई थी और बोलने लगी कि मेरे पड़ोस की बेटी में की शादी है, उसके लिए कन्यादान कुछ दो, साड़ी वगैरह या कुछ भी, और पैसे भी दो। तो मैं हाथ जोड़ने लगी। मैंने कहा माँ कि इस समय ये तो नहीं हो पाएगा, अगर आप खाओ तो मैं ज़रूर आपको खाने के लिए दूँ। तो वो बोलने लगी कि हाँ, दो। तो आप यकीन मानना, मैंने रोटी रखी थी, 2 रोटी और भिंडी की सब्ज़ी और एक बॉटल में मैंने रूअफ़ज़ा बना के दे दिया और बिस्किट नमकीन दे दिए। और मन में अब यही आता है ना कि क्या पता गुरुजी ही हैं। तो मैं इंट्यूशन मुझे आ रहे थे, तो फिर भी मैं गई बाहर और बात करने लगी कुछ उनसे और मैंने चुपचाप पिक ले ली। तो साथ संगत जी, आते ही गुरुपा हैं। उनकी आँखों में गुरुजी का दर्शन था। मान सकते हो आप? तो कैसे ये कहते हैं और किस रूप में भी आ जाते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। और जब कह रहे थे कि फूल मँगवा ले, तो आज ब्लिंकिट पे फूल ही नहीं थे। तो मैं यही कह रही थी कि गुरुपा, आप फूल की कह रहे थे तो फूल तो है ही नहीं। फिर याद दिलाते हैं कि कौन से फूल। तो साथ संगत जी, जैसे ही फिर मैं बैठने लगी गुरुअप्पा के पास, तो आज एक क्या वेलकम चलवाया गुरुपा ने कि फूलों वाली पालकी विच मेरे गुरुजी आए ने। मेरी आँखों में आँसू आ गए और इतना अच्छा भाव था ये। और आपको क्या बताऊँ, जब मैं गुरुजी की तरफ देख रही थी तो गुरुजी का स्वरूप बदलते-बदलते गुरुजी के चेहरे पर एक और स्वरूप आ गया था और मेरी आँखों से आँसू ही नहीं रुक रहे थे। और मैं यही कह जा रही थी कि कब कहाँ क्या भाव देते हो। अभी लंगर प्रसाद कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ़ कड़ा प्रसाद बना के मैं बैठी थी और यही कह रही थी कि गुरुपा, आज आपको आलू के पराठे, आपकी पसंद की लस्सी और हरी चटनी बनाऊँगी। चटनी बना चुकी थी, लस्सी बना दी थी, आलू उबाल के आटा-वाटा लगा के और सत्संग करने बैठ गई। तो साथ संगत जी, इतना अच्छा भाव गुरुपा ने आज चलाया और बहुत ही अच्छे दर्शन परमात्मा के हुए। साक्षात गुरुपा थे। आपको क्या बताऊँ, कड़ा प्रसाद के अंदर भी गुरुपा के स्वरूप ही स्वरूप थे। जल प्रसाद जो रखा हुआ था, उसके गिलास के बाहर भी स्वरूप बने हुए हैं गुरुपा के। जब लंगर प्रसाद लाई तो मैं आपको क्या हैरानी बताती हूँ कि एक-एक इतने स्वरूप बनते हैं कि देख के भी मैं हैरान हो जाती हूँ। चटनी में क्या, हर चीज़ में गुरुपा की ब्लेसिंग होती है। इतनी अपार कृपा लस्सी के अंदर भी थी, चटनी के अंदर, पराठे के अंदर इतना ब्लेस करते हैं गुरुपा कि मैं देख के भी हैरान हो जाती हूँ। और एक ब्लेसिंग गुरुपा ने और दी है आजकल, गोल्डन चाय में गोल्ड हो जाता है, गोल्डन रेन्स निकलती हैं। और आपको एक और चमत्कार बताती हूँ, जब भी मैं रघुवीर अंकल का सत्संग सुनती हूँ, उसमें मुझे स्क्रीन के बीचों-बीच गोल्डन रेन्स दिखाई देती हैं कि ये दिखाते हैं कि ये मैं ही बोलता हूँ। वो जहाँ भी बैठे होते हैं, उनके साथ में गद्दी में भी बैठे होते हैं और शीशे के ऊपर जो भी होता है ना, वहाँ भी गुरुजी दिख रहे होते हैं। गद्दी पे तो होते ही हैं। तो आप सोच सकते हो कि कैसे गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। इतना बड़ा चमत्कार दिखाया गुरुपा ने।
साथ संगत जी, ये आत्मा तो यही कहेगी कि परमात्मा से सच्चा प्रेम करो, सच्चे दिल से जुड़ो, तो देखना वो कैसी मौज कराते हैं। बेअंत शुक्राने हैं मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राने हैं। साथ संगत जी, आज गुरुपा ने एक शिक्षा और भी दी क्रोध की। कह रहे हैं कि क्रोध अगन से तेज है, यानी कि अगर गुस्सा आ जाता है तो कैसे कई बार हमारे बहुत करीबी रिश्ते भी टूट जाते हैं। लेकिन अगर उस क्रोध को हम पावर बना लें, शक्ति बना लें, परमात्मा की भक्ति में लगा दें, तो वो बहुत कह रहे हैं कि एक ऐसी अग्नि होती है जो परमात्मा से मिला देती है और एक ऐसी अग्नि होती है जो संसार को जला देती है। तो गुरुपा ने आज यही सिखाया कि क्रोध को अपनी शक्ति बना लें, इसको भक्ति में लगा दें। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, आज गुरुपा ने एक पाठ और पढ़ाया कि एक भाव आज सुबह से ही दिए जा रहे थे, जैसे कि हमारे ऊपर जो रहते हैं उनका बेटा बोल नहीं पा रहा है। साथ संगत जी, 2 साल का 2.5 साल का हो गया है वो। तो गुरुपा से मैं यही कह रही थी कि गुरुपा, वो बच्चा बोल नहीं पा रहा, तो लेकिन गुरुपा ने एक भाव दिया आज मन में। बहुत बड़ी बात है ये कि जो हम गलतियां कर लेते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, हमें किस तरीके से भोगने पड़ते हैं। 6 महीने पहले उनको एक और प्रेगनेंसी थी, तो मैंने बोला कि मत कुछ करना। गुरुजी मुझे बार बार सुनवा रहे थे कि तुम्हारे घर में खुशियां आने वाली हैं। तो साथ संगत जी, लेकिन आजकल यही हो रहा है कि हम कुछ भी इन चीज़ों को समझते नहीं है, फ़ौरन गए डॉक्टरों के और हम अबॉर्शन करा के आ जाते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि उसका कितना बड़ा हर्जाना हमें जन्म जन्म देना पड़ता है, क्योंकि वो सॉल अगर परमात्मा आपके घर भेज रहे थे तो शायद किसी पर्पस के लिए, क्योंकि उस आत्मा को भी वो घर की ज़रूरत होगी। अब होता क्या है कि हम अबॉर्शन करा लेते हैं, लेकिन गुरुजी ने बताया कि वो आत्माएं घूमती रहती हैं, क्योंकि उन्हें वो घर नहीं मिल पाया। और क्या पता वो सोल आके आपके घर में क्या सुख देती। आजकल यही हो रहा है कि हम इसे बहुत छोटी चीज़ समझने लगे हैं कि बच्चा नहीं चाहिए तो जाओ हॉस्पिटल में और अबॉर्शन करा के आ जाओ। सबसे बड़ा पाप है ये, किसी सोल को आप आने ना दो। हम और आप होते कौन है, किसी को जीवन देने वाले और मारने वाले। जब अगर परमात्मा ने भेजा है तो कोई सोच समझ के ही भेजा होगा। तो साथ संगत जी, आजकल यंगस्टर भी जैसे लिविंग रिलेशंस में रहते हैं, वो भी बहुत अबॉर्शन मैंने खूब सुना है। तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। इसका दंड हमें उम्र भर, क्या जन्मों जन्म, और परमात्मा कह रहे हैं कि इसकी क्षमा भी नहीं है। तो कैसे गुरुजी ने आज बताया कि पता नहीं मैं क्या देने वाला था, किससे किसका क्या भाग्य बनता। हम ये सोच लेते हैं कि अरे एक बच्चा पैदा करने में 1 लाख रुपए लगेंगे, फिर आगे इसको जीवन भर पढ़ाने में भी आज पैसा चाहिए। अगर आप इतनी ही सोच रखते हो तो आपको ये सोच भी रखनी चाहिए कि फिर हम पहले से ही कुछ अपना सेफ्टी रखें कि ऐसा कुछ बुरा ना हो जो हमें कई जन्मों भोगना पड़े। तो आज गुरुजी ने बहुत बड़ी बात सिखाई है कि कोई अबॉर्शन कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कैसे आप एक सोल को, कैसे आप एक आत्मा को मार देते हो। और ये सोच आज सुबह से ही गुरुपा सत्संग चलाए जा रहे थे दिमाग के अंदर। तो एक अपराध मुझसे भी हुआ था। एक छोटे-छोटे 6 बच्चे थे उसके चुईया के। आज से 28 साल पहले जब शादी हुई थी, तो एक पॉट में बच्चे दे दिए थे और मैंने उनको ले जाके रखा तो सेफ ही था, लेकिन वो शायद मर गए थे। अब गुरुजी, अब बाद में मुझे सचेत हुआ कि अगर मैं उन्हें पॉट में ही रहने देती तो शायद वो जीवित रहते और चलते फिरते हो जाते, तो अपने आप चले जाते। तो कई बार कई अपराध ऐसे होते हैं हम अनजाने में भी कर देते हैं। तो गुरुपा ने मुझे वो याद भी दिलाया। वो मुझे सदा याद भी रहता था अपराध मेरा, हालांकि मैंने जानबूझ के नहीं किया था, पर फिर भी हम कर जाते हैं। तो ऐसे ही फिर मेरे भी 7 बच्चे गए। देख सकते हो आप कि कितना कर्म का बड़ा खेल है। इसीलिए तो गुरुपा कहते हैं कि ये एक अरदास डेली करो कि हम किसी का बुरा ना कर सकें, और बुरा करने भी जा रहे हों तो हमें रोक लेना। ऐसे ही कल की बात है, तो मैं अपने भाई से बात कर रही थी, तो
क्योंकि बात 2-4 होती हैं तो फिर हमें यही लगता है अरे उसकी इसकी कोई ना कोई बात निकलने लगती है। लेकिन गुरुजी ने मुझे कल ऐसे रोका क्योंकि मैं गुरुपा से यही अरदास करने लगी हूँ, तो गुरुजी ने कैसे मुझे रोक दिया कि तू कोई चुगली निंदा ना करे, तो फ़ौरन कोई ना कोई सत्संग शुरू करवा दिए। तो ये है गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि निंदा से सबसे बड़े कर्म बनते हैं और कर्मों का ही सब खेल है जो हम भोग रहे हैं इस संसार में। गुरुपा एक ही बात बार-बार बोलते हैं कि चंगे कर्म करो। पिछले जन्म के करके आए थे तो इस जन्म में हमें मिल रहा है, तो सोच लो इस जन्म के कर्म हमें अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। तो साध संगत जी, ये आत्मा तो एक ही बात बोलेगी बार-बार कि गुरुपा के वचनों पर चलो, गुरु जी के चरण कमलों में रहो। और सत्संग तो कह रहे हैं कि वही सत्संग नहीं है कि आपने प्लेलिस्ट चलाया और कोई कड़ा प्रसाद या ये सब कुछ बनाया। कह रहे हैं कि कोई भी बात आपको सच का संग दे जाती है, परमात्मा आपके भीतर बोल रहे होते हैं, तो वही शेयर करो, वो भी एक सत्संग होता है। अगर किसी एक बात से लाखों लोगों को ज्ञान मिलता है या वो अपराध करने से बचते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा सत्संग है, सच का संग। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा, बेअंत शुक्राने हैं आपके। और एक सत्संग जैसे मैंने कल सुना था कि एक आंटी गौरव अंकल बोल रहे थे तो कि बालों के लिए और चेहरे के लिए, तो मैं लिख रही थी, तो वो जल्दी बोल रहे थे, मैं बार-बार फिर रिपीट करती, अरे गुरुपा ये रह गया, वो रह गया। तो एकदम से मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ, फिर मैं क्या बोलती हूँ कि गुरुपा कि क्या आपके शरण में आके इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? फिर गुरुजी ने मुझे क्या बोला अंतर्मन में कि जिसकी आत्मा चमक गई ना, उसका चेहरा क्या सब कुछ चमक गया। तो मैं वहीं रुक गई और आज उसका भी सत्संग गुरुपा मुझे करवाए चले जा रहे थे मन में कि हम गुरु संगत हैं और हमारे लिए तो सबसे बड़ी दवाई, सबसे चेहरे, बाल, जीवन, जन्म, मृत्यु को सँवारने वाली एक ही औषधि है मंत्र जाप। मेरे बाल बिल्कुल गिर रहे थे तो मैंने कुछ नहीं लगाया साध संगत जी और वो रुक गए हैं। केवल और केवल सर धोते हुए मंत्र जाप करती हूँ। और आपको एक बात और बताती हूँ, मैंने ज़िंदगी में शायद इतना चेहरा चमकता हुआ अभी मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ, जब मैं छोटे से ही और यंगस्टर तक आपको अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने कभी ज़िंदगी में साबुन नहीं लगाया था। चेहरा फिर भी ऐसा था, सफ़ेद रंग मेरा सबसे साफ रंग था। सिर्फ़ मैं करती क्या थी, 1 चम्मच बेसन, 1 कच्चा दूध, थोड़ी-सी हल्दी और 1-2 बूंद नींबू की, और सदा ही मैंने उससे मुँह धोया। हाथ-पैर भी उसी से धोती थी। कभी मेरे चेहरे पे कोई पिंपल नहीं, कोई कालापन नहीं, कुछ नहीं था। ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे चेहरे पे आया था। तो गुरुपा ने यही बताया कि तू तो बचपन से ही मेरी चरण शरण में रही है। और गुरुपा ने ये बताया कि आत्मा अगर आपकी चमक रही है तो आपका चेहरा अपने आप चमकेगा। कहते हैं गुरुजी के शरीर से क्यों खुशबू आती थी? क्योंकि वो स्वयं परमात्मा है, उन्होंने कभी कोई बुरा किया ही नहीं, बुरा करने वालों का भी बुरा नहीं किया परमात्मा ने, जभी तो वो परमात्मा है, परम आत्मा, तभी उनके उससे खुशबू आती है। गुरुपा ने यही बताया और ये मैं महसूस भी करती हूँ अब, ज्यों-ज्यों मैं गुरुपा के पास बैठी हूँ, जैसे पहले बहुत पसीना आ जाता था तो ऐसा काला मैल सा भी हमारे शरीर से उतरना, लेकिन अब नहीं होता क्योंकि वो स्वयं ईश्वर रह रहे हैं इस घर में। तो जहाँ परमात्मा आ जाते हैं, तो कैसे किसी बात को देखो समझाते हैं गुरुजी। मैं यही कह रही थी कि गुरुपा मैं अगर इन्हीं में लगी रही, तो फिर मैं आत्मचिंतन कब करूँगी? आपका नाम कब जपूँगी या कैसे क्या करूँगी? और हमारे गुरुजी का तो रिज़ल्ट, वो कह रहे हैं प्रैक्टिकल गुरु हैं वो। वो मुझे बार-बार एक ही चीज़ बोलते हैं, मंत्र जाप कर, जल प्रसाद पी और तेरे बाल क्या तेरे, जब वो कैंसर ठीक हो जाता है मंत्र जाप किए हुए जल प्रसाद से, लोटा रखते हैं जो हम ब्लेस करते हैं, तो फिर ये चेहरे के दाग धब्बे, बाल, ये सब चीज़ क्या है? हमें पूरी श्रद्धा से अगर हम यही करें कि मंत्र जाप करते हुए नहाएँ, मंत्र जाप करते हुए मुँह धोएँ, मंत्र जाप करते हुए हम बालों को धोएँ, तो सब कुछ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। असली तो हमारा मन ठीक होना चाहिए, मन से ही हमारे शरीर में जो भी व्याधियाँ होती हैं वो निकलती हैं। साध संगत जी, हम गुरुपा की प्यारी बेटियाँ हैं, वो कह रहे हैं कि जो दिल से जुड़ गया वो वैसे ही चमक गया। उसके कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि किसी को हम कैसे पहचानते हैं? उसके बोलने से। कोई कितने ही सुंदर होते हैं, कई कितने सुंदर हैं जिन्होंने मेरे को मारने के लिए कोशिश की, मैं आपको बता नहीं सकती, कर रही हैं। वो इतनी सुंदर हैं, लेकिन कर्म सुंदर नहीं है। तो आप रह गए ना फिर। तो गुरुपा ने यही आज सुबह से सिखाया
कि कर्म चंगे होने चाहिए, शक्ल से क्या। अब आप देखो तो राष्ट्रपति जो हमारी हैं, वो एक बहुत छोटे उससे हैं, मतलब कि एक आदिवासी उससे हैं। शक्ल पे ना जाओ तो आप उनका व्यवहार देखो, तो उनकी सोच देखो, तभी आज वो राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च स्थान पे बैठी हैं देश के। तो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन आपका भाव क्या है, आप मुँह खोलते ही बोलते क्या हो? जो कह रहे हैं कि बोलना आपका सब कुछ बता देता है, कि सुंदर हो और आपकी वाणी में कोई अच्छे शब्द ना निकलें, आप दूसरों का बुरा करना चाहो, तो उस सुंदरता का कोई मोल नहीं है। परमात्मा ने आज सुबह से ही इस आत्मा के अंदर सत्संग करे जा रहे थे। तो ऐसे गुरुपद सिखाते चले जाते हैं, कहाँ से कहाँ क्या-क्या कैसे सत्संग बना देते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना है, बेअंत शुक्राने हैं। और इस समय भी मैं आपको बता नहीं सकती कि बाहर भले ही आग बरस रही है, लेकिन घर में पता नहीं कहाँ से बर्फीली हवा आ रही है। तो कैसे गुरुपा इतना मतलब कि ब्लेसिंग्स देते हैं, प्यार देते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। पंखा स कूलर सब बंद है। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा, जैसे हवा के रूप में परमात्मा भीतर आ रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। एक सत्संग मैं सुन रही थी, तो उसमें कह रही थी आंटी कि मैंने सोनू अंकल के पे सुन रही थी, तो उसमें वो कह रही थी कि सोनू अंकल, मैंने ना सत्संग पढ़ा नहीं है, सॉरी, मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं तो बस लिख के भेज देती हूँ। तो कोई एहसान नहीं कर रहे हम। और गुरुपा ने एक ही चीज़ सिखाई है कि जो सत्संग भेजते हैं उसको एक बार खुद भी सुनो। मैं खुद भी सुनती हूँ, भेजती हूँ, जब भी सुनती हूँ और 3 बार हो जाता है, यानी कि वो 3 बार पक्का हो जाता है, वो ब्लेसिंग पक्की हो जाती है आपकी लाइफ में। गुरुपा ने ये सिखाया मुझे, क्योंकि 3 बार गुरुजी की कॉलिंग होती है। तो आप भी एक बार सत्संग भेजते हो तो ज़रूर पढ़ो, क्योंकि फिर प्राची आंटी भी पढ़ेगी और फिर ऊपर से आप भी खुद भी अपना जब दोबारा सुनोगे फिर पढ़ोगे, तो मेरा 3 बार हो जाता है। एक बार जो ये बोल रही हूँ, ये भी हम अपने कानों में जा रहा है, एक बार फिर रिकॉर्ड करके सुनूँगी, एक बार जब आएगा तब सुनूँगी, तो 3 बार 777 की ब्लेसिंग गुरुपा, यानी कि बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। कैसे इस आत्मा को सिखाते रहते हो आप, मैं नहीं जानती, क्योंकि ये आत्मा तो शून्य थी, शून्य, शून्य ही रहेगी और अब केवल और केवल गुरुपा ही बोलते हैं। इस समय अगर आप देख सको तो साक्षात गुरुपा बैठे हुए हैं और ये मुँह चल रहा है ज़रा-सा, लेकिन स्वरूप परमात्मा का है। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख-लख बार शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा